हेलो एस्पिरेंट्स, तो हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। मेक श्योर तुम वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसी के बाद सॉल्यूशन देखो। ओके, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो भाई वो दो चीजों की बात कर रहा है। एक बात कर रहा है जेड और उसके कॉन्जुगेट की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जेड ले भी लिया, क्या ले लिया, जेड, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा हमारा, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, एक्स माइनस आई वाई। अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, कितना आ रहा है, प्लस आई वाई, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 2yi। सो तो वो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी। ट्रू है, राइट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। इमेजिनरी ने इसमें रियल पार्ट कहीं दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा। सेकंड पार्ट, द सम ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल, मतलब अभी इनका सम देखना है, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। तो इधर सिर्फ क्या, कौन सा पार्ट दिख रहा है, रियल पार्ट दिख रहा है, मतलब ये भी कैसा है, रियल है। तो ये आंसर भी क्या है, स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। तो उन्होंने बोला कि भाई कौन सा करेक्ट है इसमें। अपन ने फर्स्ट को भी वैल्यूएट किया, सेकंड को भी वैल्यूएट किया, अपन को आंसर क्या मिला, बोथ। क्लियर है ये चीज। देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये सारे पीवाई क्यूज है, मेक श्योर तुम करो अटेम्प्ट अच्छे से ताकि तुम्हें आइडिया लगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। ओके, बट मेक श्योर तुम तब तक आगे ना बढ़ो जब तक तुम खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर रहे हो। ठीक है, तभी वीडियो सोल्यूशन देखना जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई अब हमारा हो गया एकदम मस्त सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ दिस। मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या है, आई रेज टू 2n प्लस 1 माइनस आई रेज टू 2n माइनस 1। इसका हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं हम, मॉड्यूलस में होता है कि भाई रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। बट इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो नहीं है ये, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू इधर क्या हुई है, प्लस हुई है, ये वैल्यू ऐड कब होती है, जब हमारे वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो। तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई 2 रेज टू n इंटू आई, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, फिर इंटू ये एक है और दूसरा कौन सा है, माइनस आई, राइट, 2 रेज टू n लिख दिया और माइनस आई रेज टू माइनस 1। क्लियर है ये चीज, आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। अब देखना यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई रेज टू 2n इंटू आई, इसके साथ कौन सी वैल्यू जुड़ी है, नेगेटिव, तो ऐसे कर सकते हैं ना, माइनस 1 रेज टू 2n इंटू आई रेज टू 2n। वैसे यहाँ पे कर सकते हैं माइनस 1 रेज टू माइनस 1 आई रेज टू माइनस 1। सॉर्टेड। अब यहाँ पे देखो आई रेज टू 2n आई रेज टू 2n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड आई रेज टू 4n इंटू आई। अब देखो ये नेगेटिव है, बट ये n किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन। माइनस 1 रेज टू इवन क्या होता है, प्लस 1, और माइनस 1 रेज टू ऑड क्या रहता है, माइनस 1 ही रहता है। तो ये माइनस 1 रेज टू इवन है, मतलब ये प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये साइन हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। इन दोनों को हमने क्या कर लिया है, ऐड। अब माइनस 1 रेज टू माइनस 1 है, तो माइनस 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और आई रेज टू माइनस 1 1 अपॉन आई। क्लियर है ये चीज, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। आई रेज टू 4 कितना होता है, आई रेज टू 4 1 होता है, 1 इंटू माइनस 1, आंसर कितना आया, माइनस 1, मतलब ये हमारा z का वैल्यू हो गया, राइट। अब इसका मॉडुलस निकालना है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितना हो गया, रूट 1, दैट इज 1, 1 है इसमें ऑप्शन, राइट है, तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, दैट इज भाई इसमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। हम आर्ग्यूमेंट कब निकाल पाते हैं, तब हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, क्योंकि जो अल्फा होता है वो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता था, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में आई नहीं दिखना चाहिए, राइट, हमने ये चीज भी पढ़ रखी है। तो हमारे पास z कितना है, 1 माइनस आई रूट 3 1 प्लस आई रूट 3। क्या कर देंगे इसको, रैशनलाइज, तो 1 माइनस आई रूट 3 1 माइनस आई रूट 3। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर, और इधर a प्लस बी ए माइनस बी, राइट।
तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू 1 माइनस 2 रूट 3 आई प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर 1। देखो ये माइनस आई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू है सबको याद है दैट इज -1। तो z कितना आया अपना सॉरी 1 माइनस 2 रूट 3 आई -3, क्योंकि देखो इसके साथ आई स्क्वायर और 3 आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4। क्लियर है ये चीज? तो z इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस टू रूट 3 आई अपॉन 4। अब सेपरेट कर सकते हैं ना, -2/4 माइनस 2 रूट 3 आई बाय 4। तो क्या आ गया -12 माइनस रूट 3/2 आई। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब हम क्या करते हैं, आई होप तुम्हें याद है हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अल्फा का वैल्यू और फिर चेक करते हैं जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट माइनस रूट 3/2 अपॉन रियल पार्ट, राइट? हाफ हाफ कैंसिल। सो अल्फा इज tan इनवर्स रूट 3। कौन से एंगल पे रूट 3 आता है 60 डिग्री। बट यही अपना फाइनल आंसर होगा क्या? नहीं होगा। क्या करना है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि भाई ये वाला जो z है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव ये भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसा होता है अल्फा माइनस पाई, राइट? क्लियर है ये चीज? अल्फा माइनस पाई होता है। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, क्या हो जाएगी वैल्यू 60 माइनस पाई दैट इज -120 डिग्री। आंसर में -120 है क्या, चेक करो। +120 है ये तो, अब -120 नहीं है। तो देखो जब तुम्हें ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ से कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक आने पे कितना होगा 180, और 180 से आगे कितना चले 160, राइट? तो देखो जो इसका है ना उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा माइनस पाई पाई प्लस अल्फा, बट ये इस फॉर्मेट में गिवन है अभी। क्लियर है ये चीज? तो इसका आंसर क्या होगा अपना 240। क्लियर है ये चीज? फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। हमें बोल रहा है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? z हम ले लेते हैं x प्लस आई वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब वैल्यूज पुट करते हैं उस इक्वेशन में और देखते हैं भाई ये इक्वेशन किस फॉर्मेट की आ रही है। तो सबसे पहले क्या है z है मतलब x प्लस आई वाई, उसके बाद है z कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आई वाई, फिर प्लस 3 1 माइनस आई, आगे z है, z क्या होता है x प्लस आई वाई प्लस 3 प्लस आई, उसके बाद क्या है z कॉन्जुगेट कितना है x माइनस आई वाई। आई होप तुम्हें दिख रहा है, ये चेक कर लेते हैं। हाँ चलो दिख रहा है इतना, और उसके आगे +1 है, +1 को थोड़ा इधर नीचे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। क्लियर है ये चीज? +3 1 इंटू एक्स 1 इंटू आई इंटू एक्स माइनस एक्स आई, ये कितना हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, तो ये माइनस के साथ उसके साथ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा +y प्लस 3 इंटू एक्स 3x। हमने कुछ गलत लिया है क्या? ओह सॉरी, यहाँ पे था 3 माइनस आई, एक्सट्रीमली सॉरी। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3i माइनस एक्स आई प्लस वाई, राइट? 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस आई वाई माइनस 3i x इंटू आई एक्स आई, फिर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? अब देखो +3x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3x प्लस 3x 6x हो गया, राइट? 3i माइनस 3i कैंसिल, माइनस एक्स आई प्लस एक्स आई कैंसिल,
y प्लस वाई 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ये इस फॉर्मेट का दिख रहा है। तो एक चीज पढ़ी पढ़ी होगी तुमने, दैट इज जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है वो किसको डिनोट करता है, सर्कल को। और इसके अंदर एक्स वाई का टर्म एब्सेंट होता है, राइट। एक्स वाई का टर्म एब्सेंट है क्या, यस, एक्स वाई का टर्म एब्सेंट है। एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है क्या, यस। तो ये क्या हो गया अपनी सर्कल की इक्वेशन। बट उनने क्या बोला है कि भाई ठीक है सर्कल की इक्वेशन है बट इसका सेंटर और रेडियस बताओ हमको। सेंटर कैसे निकालते हैं हम, माइनस जी कॉमा माइनस एफ बोलते हैं, राइट। तो यहां से ये सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, अगर तुम्हें पता है तो ऐसी होती है, नहीं पता है तो लिख लो। तो इसको कंपेयर करते हैं, 2g इक्वल टू जो x के साथ हमारा कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है, इधर कितना है 6, इधर कितना है 2g, तो g का वैल्यू कितना आ गया 3। फिर यहाँ पे y के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, यहाँ पे y के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2f, सो f इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज। तो हमारा सेंटर क्या हो गया, ये हमारा सेंटर होता है, ठीक है। g का वैल्यू इज 3 मतलब -3, फिर f का इज 1 मतलब माइनस के साथ 1। तो सेंटर तो क्लियर है, सेंटर क्लियर है, ठीक है। अब रेडियस की बात है, रेडियस क्या, रेडियस का फॉर्मूला √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। r इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अब c का वैल्यू क्या है, इसको और इसको देख लो, c का वैल्यू 1, राइट, -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, r इक्वल टू √9, सो दिस कम्स आउट टू बी 3। तो सेंटर -3 का -1 है, रेडियस कितना है 3, सो द करेक्ट ऑप्शन इज टिंग टिंग टिंग, ये वाला है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझा होगा। सर्कल की ये इक्वेशन होती है, याद रखना हमेशा, फटाफट से नोट डाउन कर लो। और ये होता है अपना सेंटर के कोऑर्डिनेट और ये होता है तुम्हारे रेडियस का फॉर्मूला, ये भी लिख लो, काम आएगा। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे मॉड z कितना है अपना 4 है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है 5π/6, ठीक है। तो देन इज इक्वल टू, मतलब z का वैल्यू निकालना है। z देखो यहाँ पे तुम्हें आर्ग्यूमेंट गिवन है और आर्ग्यूमेंट गिवन है, सॉरी एम्पलीट्यूड गिवन है और मॉडुलस गिवन है, सॉरी मॉडुलस गिवन है और आर्ग्यूमेंट गिवन है। तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, पोलर फॉर्म, राइट। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, z r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो z इक्वल टू 4 लिख दिया इधर, cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। क्लियर है ये चीज, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे यार, यहाँ पे हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, राइट। कैसे कर सकते हैं इसको, 4 cos π-π/6 प्लस i sin π-π/6, राइट। क्लियर है ये चीज, समझा था। अगर हम देखेंगे तो ये 150 डिग्री आएगा, 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट, सेकंड। तो π-π/6 कर लिया इसको। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो उसके हिसाब से वैल्यू जनरेट होगी अभी। तो 4 तो इधर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ π-π/6 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड। और हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कोई चेंजेस नहीं दिखते हमको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस π/6 प्लस आई साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन क्या रहता है प्लस ही रहता है, तो अक्यूट एंगल बचा हुआ क्या है π/6। क्लियर है ये चीज। तो 4 cos π/6 इज cos π/6 30, cos 30 कितना होता है हमारा, cos 30 होता है हाफ, राइट। और यहाँ पे सॉरी cos 30 होता है √3/2 और sin π/6 होता है हाफ। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे या इसको ऐसे कर सकते हैं 4/2 माइनस √3 प्लस आई 212। अब तुम्हें समझा होगा तो देख लो ये आंसर है या नहीं है हमारा, -2√3 + 2, यस। क्लियर है ये चीज, आओ समझा होगा तुम लोग को ये चीज, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ x इक्वल टू 1 + i फाइंड द वैल्यू ऑफ x�6, x4, x² + 1, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। गिवन क्या है हमारे पास, x का वैल्यू इज 1 + i और फाइंड किसका वैल्यू करना है x�6, x4, ठीक है। अब यहां से अगर तुम ध्यान से देखते हो तो यहां से हम x4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा इधर
एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं है, राइट? तो वन निकाल सकते हैं कॉमन, बट इसके आगे अगर देखेंगे तो ये ब्रैकेट्स फिर कॉमन हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स फोर प्लस वन, राइट? और देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना फोर को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कर दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है ये चीज? तो अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही रिपीट हो रही है ज्यादा, राइट? तो अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, ताकि डायरेक्ट इतने बड़े बड़े एक्सपांशन करना डिफिकल्ट जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट? सो एक्स स्क्वायर कितना होगा, वन प्लस टू आई प्लस आई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर का वैल्यू टू आई आ गया। अब जो वैल्यू इसके अंदर पुट करना स्टार्ट कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह पे टू आई प्लस वन, सॉर्टेड। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना था, टू आई, उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे तो टू आई प्लस वन मिल गया, राइट? सो टू आई का स्क्वायर इज फोर आई स्क्वायर प्लस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, सो टू आई प्लस वन आई स्क्वायर मतलब माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, अब ये क्या हुआ, फोर इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू माइनस थ्री। क्लियर है ये चीज? सो माइनस थ्री इंटू टू आई माइनस सिक्स आई, माइनस थ्री इंटू वो माइनस थ्री, सो ऑप्शन में है क्या, माइनस सिक्स आई और माइनस थ्री एस। ये हो गया अपना इसका आंसर। आई होप तुम्हें आंसर्स आ रहे हैं, सॉल्व करना आ रहा है। ओके, फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करें। ओके, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करो, कॉम्प्लेन करने की कोशिश करो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट इट एज वेल, ठीक है? तो जो सेवेंथ क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि भाई Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद मॉड्यूलस इक्वल है, दोनों के मॉड्यूलस इक्वल है। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर मॉड्यूलस इक्वल है तो क्या ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ट्रू है, मतलब मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा Z1 x प्लस आई वाई ले लिया मैंने और Z2 मैंने ले लिया y प्लस एक्स आई, तो मेरे को बताओ Z1 का जो मॉडुलस है वो कितना आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट? और अगर Z2 का स्क्वायर बोल दिया तो वो कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ने जाएंगे वो Z1 इक्वल टू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल हो, जब उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है अपना, x है, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, y है। आपस में इक्वल है क्या, नहीं भाई ये तो नहीं है इक्वल। तो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है अपना, y है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, x है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। तो Z1 इक्वल टू Z2 भी हो सकता है क्या, नहीं। Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा, जब रियल पार्ट भी इक्वल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, बट नहीं है इक्वल, राइट? तो फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है, तो कोई है इसमें करेक्ट, नहीं, नन, कोई भी एक भी करेक्ट नहीं है। बट वाइस वर्सा होता, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे बोलता कि भाई Z1 इक्वल टू Z2 है, तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 होगा क्या, हाँ होगा। अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये फॉलो करेगा उसको, बट ये वाली कंडीशन गिवन है तो ये जरूरी नहीं है कि फॉलो करे। और उसके बाद तो रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो आई होप तुम्हें तो बहुत इजी लगा होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, फटाफट से लिख लो इसको ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जो 8th क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, भाई दो वैल्यूज गिवन है और पूछ रहा है कि भाई ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सर्कल कर रहा है, पैरालाइन कर रहा है, एलिप्स कर रहा है, पैराबोला कर रहा है ना? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को रीड करेंगे वो क्या बोल रहा है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो, z माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो और उसके बाद बताओ चीज। तो चलो हम z को ले लेते हैं x प्लस आई वाई, जेड कॉन्जुगेट को ले लेते हैं x माइनस आई वाई, राइट? तो यहाँ पे z प्लस जेड कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई इज इक्वल टू z माइनस, राइट? ये हो गया, माइनस आई वाई प्लस आई वाई कैंसिल, मतलब यहाँ पे मॉडुलस 2x का ही निकालना है, मतलब ये जो नंबर है वो कैसा है, प्योरली रियल। यहाँ की बात करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2i1, मतलब इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको, राइट? तो इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस रियल पार्ट ऑफ, है ना, मॉडुलस तो भी होता है अंडर रूट
2x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। सॉर्टेड है ना, यही हुआ। तो स्क्वायर कर लेते दोनों साइड पे, स्क्वायर करेंगे तो कैसा हो जाएगा 4x स्क्वायर आएगा और इधर 4y स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल। सो x इक्वल टू y आ रहा है, x और y लीनियर है। और ये ऐसी चीजें क्या रिप्रेजेंट करती है, अब तुम्हें पता होगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये क्या होगी लाइन। क्लियर है ये चीज, अब तुम्हें समझा होगा। ये समझा ना तुम्हें, ये बोल रहा था कि भाई मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ ये, इन दोनों को इक्वेट करना है, फिर देखना है कि क्या है। तो ये आया। तो वैसे ही तुम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, ट्राई करो जरा फटाफट से, ट्राई करो जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई नाइन्थ में z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज x प्लस आई वाई, और आगे क्या बोल रहा है कि भाई मॉडुलस ऑफ दिस 2z माइनस 1 का मॉडुलस निकालो, z माइनस 2 का मॉडुलस निकालो, दोनों के मॉडुलस क्या है आपस में इक्वल है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो z हमको गिवन है x प्लस आई वाई, तो 2z माइनस वन क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस आई वाई माइनस वन, 2x प्लस 2iy माइनस वन, तो 2x माइनस वन रियल पार्ट, i 2y इमेजिनरी पार्ट। बट इससे काम नहीं चलेगा, काम किससे चलेगा, उसके मॉड्यूलस से, है ना, इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। और वैसे ही z माइनस टू का मॉड्यूलस निकालना है, तो z माइनस टू लिख देते हैं, x प्लस आई वाई माइनस टू, एक्स माइनस टू प्लस आई वाई। अब इन दोनों के मॉड्यूलस आपस में क्या है इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अंडर रूट 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस, रियल पार्ट कितना है इसका x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा। अब 2x माइनस वन का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4x प्लस वन 4y स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया रूट हट जाएंगे दोनों, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे जितने देखो माइनस 4x और प्लस 4x क्या हो गए, माइनस 4x दोनों साइड पे कैंसिल हो गए। क्लियर है। अब ये वाली चीजें उठा के साइड लेके आओ, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस 3, क्योंकि 1 माइनस 4। तो अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्मेट की दिख रही है, राइट। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई इक्वेशन किसकी है ना। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्किल को। क्लियर है ये चीज। फटाफट से देखो, इतनी चीजें आसान है बट तुम्हें आना चाहिए अच्छे से करने, कि भाई क्वेश्चन देख रहे नहीं आ रहा तो समझो कि भाई इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आगे की चीजें तुम आसानी से कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और देखो क्या बोल रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 10th क्वेश्चन में ना भाई इसको ना सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद बताना है कि भाई वो ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे हम ना डी मोइवर्स थ्योरम भी लगा सकते हैं। कैसे, अगर मैंने ऐसे कर दिया इसको 2√3 प्लस आई रेज टू 6 अपॉन √3 माइनस आई, तो उस पर हम डी मोइवर्स थ्योरम से भी कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हमने जो सिंपल सीखा है कि डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं यहीं पे। तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस आई √3 प्लस आई √3 प्लस आई रेज टू 6, ठीक है। अब ऊपर क्या क्रिएट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 प्लस 2√3 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपना -1 है, राइट। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे क्या क्रिएट होगा, √3 इंटू √3 3 आई इंटू आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर कम्स आउट टू माइनस ऑफ -1, सॉर्टेड। अब यहाँ पे देखो z इक्वल टू 3 - 1 2√3 आई अपॉन 4, तो ये हो गया ना कुछ सिंप्लीफाई एक हद तक। तो क्या हो जाएगा हाफ, जब हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। अब यहाँ पे देखो हाफ, अगर हम इसको कॉस और साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, या हम इसमें डायरेक्ट करें ना, ये देखो हाफ है, राइट। तो हाफ कौन से एंगल पे आता है, हाफ कौन से एंगल पे आता है, कॉस के। देखो हमारा वो कैसा होता था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव।
राइट। अब थीटा का वैल्यू कॉस कौन से इस पे हाफ होता है, कौन सा एंगल पे हाफ होता है, हमें पता है कि भाई 60 डिग्री। और √3/2 हाफ कब होता है, √3/2 कब आता है साइन में, वो भी 60 पे आता है, राइट। मतलब यहाँ से ये तो क्लियर है कि भाई जो एंगल है दैट इज π/3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π/3 प्लस आई साइन π/3। अब सिंपली हम डी मोइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं, जितना भी बड़ा वैल्यू रेस टू में है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्या, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि भाई जब भी ऐसा है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, cos जो भी पावर है उसको एंगल पे लेके आ जाएंगे, π/3 प्लस आई साइन 6 इंटू π/3, राइट। अब यहाँ पे देखो 3 1 2, तो cos 2π आई साइन 2π, cos 2π कितना होता है, cos 2π कितना होता है 1 और sin 2π 0। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आया, 1 आया। सो द करेक्ट आंसर इज 1। क्लियर है ये चीज, आई होप समझा होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई x³ - 1 तो है, बट इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स कैसे हम ब्रैकेट्स अगर क्रिएट करेंगे तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले a³ - b³ की आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए हमको। तो x³ - 1 क्या होगा, x³ - 1 क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, राइट। तो ये कितना हो गया, x - 1 x² + 1 - x, राइट। फॉर्मूला देख लेते हैं यार, a³ - b³ लिख लेना नोटबुक में, काम आएगा। a - b a² + b² माइनस, ओ माइनस यूज हो गया ना, प्लस आएगा, प्लस ab। ठीक है, क्लियर है ये चीज, x² + 1। अब देखो जब फैक्टराइज कर रहे हैं हमारे ऑप्शंस में ओमेगा आ रहा है, राइट, बट यहाँ पे कहीं से ओमेगा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। और देखो x - 1 तो है, उसको रिटेन करते हैं। अब देखो जो 1 + ओमेगा + ओमेगा² क्या होता था, 0, ओमेगा + ओमेगा² -1, राइट। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -ओमेगा ओमेगा²। तो अब यहाँ पे 1 की जगह पे -ओमेगा ओमेगा² पुट करते हैं। ये x - 1 तो हो गया हमारा। अब अंदर आता है x², इसको थोड़ा सा ना ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देंगे अब, -ओमेगा² -ओमेगा + x। क्लियर ये चीज। अब ये देखो जो x² - ओमेगा², ये a² - b² नहीं बन रहा, बन रहा है। इसको कैसे लिख दिया हमने, x - ओमेगा x + ओमेगा। क्लियर है। अब इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस x - ओमेगा, समझा। ये प्लस था, ये तो प्लस ही रह गया माइनस। क्लियर है। अब देखो इन दोनों में x - ओमेगा कांस्टेंट है, राइट, x - 1। अब x - ओमेगा दोनों से बाहर आ गया, x - ओमेगा जब बाहर आया तो इधर क्या रह गया, x + ओमेगा। और ये वाला वैल्यू तो कंप्लीट बाहर आ गया, राइट, तो इसकी जगह पे क्या रह गया, +1। तो अब ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या हमारे, नहीं। थर्ड वाले ब्रैकेट में ओमेगा² दिख रहा है, तो 1 + ओमेगा को क्या बुला सकते हैं हम, देखो 1 + ओमेगा + ओमेगा² तो 0 है, तो यहाँ से 1 + ओमेगा क्या हो गया, -ओमेगा², राइट। तो x - 1 x - ओमेगा x - ओमेगा²। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब तुम्हें समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस अब कैसे टैकल करने, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख लें। ओके, तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, 12th क्वेश्चन में बोला है कि भाई व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आई, स्क्वायर रूट ऑफ आई निकालना है। हमने पूरा तरीका देख लिया है, राइट। तो अगर हम तरीके के हिसाब से जाएंगे तो हम इसको z को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 + i। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। मैंने बोला था कि भाई तुम्हें 2 इक्वेशन याद रखनी है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक होता है x² - y² विच इज इक्वल टू रियल पार्ट दैट इज 0, और x² + y² इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z कितना आ जाएगा अपना, 1 + 1, सॉरी 0 + 1 1, राइट, है ना। ये चीज पढ़ रखी थी, इसका क्या करना है, 2 इक्वेशन आगे याद रखना कि भाई स्क्वायर रूट निकालते वक्त x² - y² इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, x² + y² इक्वल टू मॉड z। अगर ये 2 इक्वेशन याद रखी तुम्हारा स्क्वायर रूट आराम से आएगा। डाउट है तो हमारे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको हमने एक वीडियो में। -y² + y² कैंसल, x² / x², 2x²। सो x² का वैल्यू कितना आया, हाफ, तो x का वैल्यू +-1/√2। अगर x +-1/√2 है तो ये वाली इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि भाई x² - y² इज 0, दैट मींस x² = y², दैट मींस x = y। हाँ कि ना, सॉर्टेड। अब x का वैल्यू भी आ गया, y का भी वैल्यू वही आया। रिप्रेजेंटेशन मालूम है कैसे करते हैं, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो हमारे फाइनल आंसर में भी क्या होता है, प्लस होता है। सो 1/√2 i 1/√2।
सो 1 प्लस आई अपॉन रूट 2. सो द करेक्ट आंसर इज, है क्या ऑप्शन? यस, सी. क्लियर है ये चीज? आप समझा होगा. ये क्वेश्चन हमने और बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं. ठीक है, फटाफट से इसे लिख लो ताकि हम आगे बढ़ सके. ओके, चलिए आगे. आप लिख लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जरा. ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, अटेम्प्ट करो एक बार, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे बोला है कि भाई z प्लस गिवन क्या है? z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3. सो द मैक्स वैल्यू ऑफ z प्लस 1 निकालनी है. देखो इसके अंदर कौन सा लगेगा हमारा प्रॉपर्टी? हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि द सम ऑफ थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द अदर टू साइड्स. द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये पढ़ा था हमने. द सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये पढ़ा था राइट. द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, राइट. यहाँ पे भी वही चीज लगाएंगे. अब z प्लस 4 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे गिवन क्या है? c गिवन है. तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम. इसको ऐसे लिख सकते हैं z प्लस 4, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन थी ना. अब इसमें से मुझे हटाना क्या पड़ेगा? -3 करना पड़ेगा. क्लियर है ये चीज? इतना समझा तुम लोग को? अब देखना, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? z प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है ना. तो अब आगे बढ़ेंगे कैसे इसको? देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, z प्लस 4 -3. यहाँ पे हम दो ब्रैकेट क्रिएट कर लेते हैं, एक ये और एक ये. यहाँ पे दो आ गए हमारे पास. एक आ गया z प्लस 4, एक हो गया प्लस ऑफ -3. z1 क्या हो गया अपना? z प्लस 4. z2 क्या हो गया? -3. क्लियर है ये चीज? द सम ऑफ the sum of any two sides is always greater than the third side. The sum of any two, ये एक बन गया, ये एक बन गया. उसका जो सम है हमेशा बड़ा होगा किसी थर्ड साइड से. क्लियर है ये चीज? 4 - 1, तो देखो इसी का वैल्यू निकालना ना मैक्स, तो आ गया ये. अब z प्लस 4 का वैल्यू कितना था? 3 मैक्सिमम वैल्यू था. और इसका वैल्यू कितना आएगा? 3. मतलब z प्लस 1 का, याद रखना इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, जब ये मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा ना तो समझ जाना कि भाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगानी है. सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. और जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा ना उसके अंदर से ही दो साइड्स निकाल लेना तुम लोग. ठीक है, जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे इधर ये वैल्यू गिवन थी तो फिर मैंने इधर से ही एक साइड निकाला. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज 6. मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो नहीं सकती वैल्यू. आई होप तो समझा होगा. चलिए आगे आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जरा तुम लोग, तब तक मैं बिठा दूं. ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, राइट. तो क्या रिप्रेजेंट करती है जरा देखो जरा. तो z है हमारे पास, तो z को हम x प्लस आई वाई बोल देते थोड़ी देर के लिए. अब वो बात कर रहा है इसके रियल पार्ट से, राइट. तो पहले z स्क्वायर माइनस आई को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो z स्क्वायर माइनस आई कर लेते हैं, x प्लस आई वाई का स्क्वायर. तो इसमें क्या लग जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई आई माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई माइनस आई. क्लियर है ये चीज? तो इसके अंदर रियल पार्ट क्या है हमारा? रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर माइनस आई, इट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट जिससे आई जुड़ा है वो सारा इमेजिनरी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, राइट. 2xy, ये हो गया इमेजिनरी, बट इमेजिनरी की जरूरत नहीं. अब ये वाला जो पार्ट है दैट इज इक्वल टू 2, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2. ये किसकी इक्वेशन होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हमेशा याद रखना, कभी ऐसे दिख गया. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को. ओके, याद रखना ये चीज काम आएगी. ओके, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सॉरी, क्लियर है ये चीज? फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें. ओके, आगे बढ़े. ये कांस्टेंट वैल्यू थी, राइट. सो इधर माइनस दिखा, एक प्लस एक माइनस. तो हमेशा देखना किसको रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रीड करो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है कि भाई द नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉट इक्वल टू 0. याद रखना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना हमेशा. इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस, हमारे पास क्या है? 1 माइनस 2i का हमें क्या करना है? मॉडुलस निकालना है, और इज इक्वल टू 5x. उसका मॉड का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. एंड दिस वैल्यू रेज टू एक्स से बोल सकते हैं, राइट. है ना, मॉडुलस यही है. अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. 2 का स्क्वायर 4. 1 प्लस 4 इज 5, राइट. सो 5 रूट 5x इक्वल टू 5x. रूट का मतलब हाफ, तो 5x/2 पावर बेस 10 में पावर इक्वल कर लेते इक्वेट. x इक्वल टू 2x, ये प्लस x साइड आएगा तो माइनस x, मतलब 2x माइनस x इक्वल टू 0. 2x माइनस x 0,
x इक्वल टू 0 मतलब रूट क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो एक पे टिक कर देते हैं ना, एक पे टिक किया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई नॉन जीरो बोला था ना, ये तो जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्लियर है ये चीज? आई होप समझाओ तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लेट z बी कॉम्प्लेक्स नंबर देन z इनवर्स। हमने रीड किया राइट, हमने सॉल्व भी किया कितनी बार, दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो है क्या इसमें ऑप्शन, लेट्स सी। यस, क्लियर है ये चीज, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखें। ओके, इन्हें नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो चलो लास्ट के दो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई a का वैल्यू ये है, k का वैल्यू तो k, ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि बहुत वो जाता, ठीक है। चलो इनको मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, 1/2i, 4i माइनस 6, 14i, 10i, 6 प्लस 4i। यहाँ पे जो वैल्यू है बाहर वो हर एक अंदर मल्टीप्लाई करनी है बस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2i, 4i माइनस 6, यहाँ पे 1/2i, 10i, सॉर्टेड। यहाँ पे हाफ i, 14i, यहाँ पे हाफ i, 6 प्लस 4i, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, -3/i, राइट। बट डिनोमिनेटर में i दिखना चाहिए क्या, नहीं दिखना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज i/i, उसके बाद i कैंसिल, 5, ये तो ठीक है भाई, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 वापस 2 3 कट हो जाएंगे तो 3/i, और फिर i कैंसिल हो जाएंगे तो 2। बट यहाँ पे दिक्कत क्या दे रहा है, i पे दे रहा है वापस, तो इधर भी आए इधर भी आए, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3i, i इंटू आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस हो जाएगा। 3 इंटू आई इंटू आई स्क्वायर, ये पॉजिटिव था तो ये -1 का साइन ले लेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, -3i + 2। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा इसको टिक कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये हो गया अपना करेक्ट आंसर, सॉर्टेड। फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बस, a+b का होल क्यूब, a³ + b³ 3ab a + b, सॉर्टेड। अब a का वैल्यू इज sin x का क्यूब प्लस cos x i का क्यूब प्लस 3 sin x cos x i। अब तुमने लिख लिया होगा, मिटा देते हैं वो, ठीक है, ओके, ये मिटा दिया, उसके आगे sin x प्लस cos x i, ठीक है। अब देखो sin3x तो sin3x हो जाएगा सिंपल, ये क्या हो जाएगा, देखो ये i³ होगा, ये जो पावर दोनों को जाएगी, cos को भी जाएगी और i को भी जाएगी, तो i³ क्या होता है, -i, 3 sin मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 sin इंटू sin स्क्वायर x cos x i। अब ये वाला वैल्यू कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 3 एज इट इज। अब i इंटू आई तो -3 sin एज इट इज, cos कितना है, cos इंटू cos स्क्वायर x, सॉर्टेड। अब उन्हें रियल पार्ट पूछा, राइट, तो जो भी जिसके साथ i जुड़ा है ना, मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, sin3x -3 sin x cos स्क्वायर x, बट ऐसा तो आंसर नहीं है, तो cos स्क्वायर x को पूरा साइन में कन्वर्ट करते चलो, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x, राइट, क्या हो जाएगा, sin3x -3 sin x माइनस माइनस 3 sin3x, तो आइडेंटिटी क्या हो गई, 4 sin3x -3 sin x। ओके, क्लियर है ये चीज। अब तुम बताना ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका है, sin 3x का है या -sin 3x का है, और उसी के साथ cos की भी आइडेंटिटीज देख लेना और कमेंट में आंसर डाल देना कि भाई इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी है या डी है, बी है या सी है। ओके, सो हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, PYQ सारे ऑलमोस्ट। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।